पहली शादी हुई है, कहाँ घूमने जा रहे हो क्या? यार सेलिब्रेशन तो बनता है। बियर पियोगे? थोड़ा थोड़ा चल। ओए थोड़ा सा पी ले। पी लो। अरे पी ले पी ले। इसको तो नहीं चला सकते भाई। अरे वो गुंडे हैं स्वाति, तो हमें क्यों उनसे पंगे लेना? यार तुम तेज चलाओ, स्वाति, मैं छोड़ दो। चलाऊं, मैं चलाऊं। नहीं तुम क्या चला रहे हो यार? तेज। अरे यार अरे तुम्हें क्यों झगड़ा कर रहे हो? नहीं कहाँ गए ये? स्वाति, आज तो मैंने इन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे स्वाति, फसली हिट कर दूंगी। गॉड गॉड। स्वाति, स्वाति, स्वाति सुनो। क्या सुनो यार? अरे मेरी- मारने दिया होता। अरे किसी को कुछ मारना नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लुक एट मी, मेरी बात सुनो। स्वाति, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम अंदर बैठो, कुछ ठंडा ऑर्डर करो, रिलैक्स, कूल डाउन। जी मैडम। कोल्ड कॉफी। भाई मैं बात कर रहा हूँ उससे। कब बात करोगे? इतने दिन हो गए अभी तक तुमसे। भाभी जी नमस्ते। अच्छा ठंडा पी रही है? अच्छा है, आपका दिमाग ठंडा रखेगा, है ना? शुभे, ज्यादा बदमाशी चढ़ी है तुझे। समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ, तेरे जैसों को ना चुटकियों में ठीक किया है मैंने। अच्छा क्या करोगे? क्या करूंगी? हाँ जी क्या करोगे? स्वाति नहीं, स्वाति नहीं, छोड़ो यार। नहीं। ओए हीरो, भाभी को लेके ना बेटा यहाँ से निकल लो। क्यों? क्या कर लेगा? क्या है ना भाभी जी, मंसूर भाभी लोगों की बड़ी इज्जत करता है कसम से। ऐसे इज्जत करता है ये। स्वाति नहीं, रुक। ओए निकल। हाँ हाँ जा ही रहे हैं। चलो, छोड़ो यार। अरे चलो तुम यहाँ से, मैं ना तुझे देख लूंगी। चलो स्वाति, चलो। भाभी जी हो गया ना बात? चलो बैठ। स्वाति, स्वाति सुनो। क्या सुनूं यार तुम्हारी बात? अरे किस बात का इतना गुस्सा है? स्वाति मेरी बात सुनो, हमेशा तुम्हें लड़ाई करनी होती है यार। हाँ हमेशा मैं ही लड़ती रहती हूँ। तुमने देखा नहीं ना वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ मनोज? कुछ नहीं पापा, फिर से रास्ते में गुंडों से लड़ पड़ी है। स्वाति, हे भगवान, फिर से? स्वाति, स्वाति मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं मनोज? अगर तुम बीच में नहीं आते ना तो बैंड बजाती थी उनकी। स्वाति वो गुंडे हैं। गुंडी है मतलब? मैं भी ना उनसे बड़ी गुंडी हूँ। अरे यार तुमको जरूरत है क्या थी बीच में आने की? ये लक्षण है शरीफ घरों के बहुओं के? चुप हो जाइए आप। ये मेरा घर है, इस घर के कुछ कायदे कानून है और समझा इसे कि इस घर में किस तरह से रहते। पापा मैं हूँ ना। पापा प्लीज, ये मेरे और स्वाति के बीच की बात है, अगर आप बीच में ना बोलेंगे तो बेटर है। अच्छा देख लिया टीवी के आते ही कैसे रंग बदल रहा है ये। एक बात सुन, तेरे काबू से बाहर हो गई है, संभाल इसे। आप आइए। छोड़ो। सुनिए, ऐसी ही हूँ, एक्सेप्ट कर लो, सब खुश रहेंगे। चुप करो। बोल रहा था कि ये शादी गलत हुई है, बहू ठीक नहीं आई। क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, देखा नहीं कैसे बोलती है? उसका बैंड बजा दूंगी, मार दूंगी, पीट दूंगी, जान ले लूंगी। इसके नीचे तो बातें नहीं करती। आप परेशान मत होइए, मैं बात करूंगी ना मनोज से। वैसे भी कल उसका जन्मदिन है और स्वाति के माता पिता भी आ रहे हैं, तो मैं समझाऊंगी स्वाति को और मैं मनोज से भी बात करूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये तू कुछ पी नहीं रही क्या? क्या पिएगी बता?
तू तो कुंवारी नहीं है, तेरी शादी हो गई है, ये क्या कर रही है? तू तो लेक्चर देने आई है। मेरे पति का ना बर्थडे है, शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे में तुम क्या एंजॉय करना। अच्छा सुन ना दीदी, तेरे और तेरे ससुर के बीच में क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है? ऐसे घूरने जैसे खा जाएगा। हाँ पता नहीं इन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा ना घूरते रहता है। वैसे दीदी एक बात बोलूं, तेरी भी जुबान कम नहीं है, तेरे अंदर भी ना बहू वाली कुछ क्वालिटीज नहीं है। अच्छा देख तुम जैसे ना। Excuse me, ladies. How is the party going? इट्स सुपर। अच्छा प्लीज म्यूजिक स्टार्ट करवा दो ना। Okay, music. स्वाति, 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 मम्मी जी ये देखिए ना स्वाति को। आराम से स्वाति, स्वाति आराम से। इधर इधर इधर। आराम से। अरे संभालो अपने। क्या पार्टी थी ना, मजा आ गया। तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आई लव यू। लव यू टू। हद करती इस लड़की ने, तमाशा बना के रख दिया सबके सामने, इज्जत उतर गई हमारी। ये लक्षण होती है बहू। ये तुम्हारे पापा को प्रॉब्लम क्या है? सही बात करो स्वाति, तुम्हें चढ़ी हुई, ये सही मौका नहीं है बात करने का। यही सही मौका है सच बात करने का। देखिए आप शांत हो जाइए, आप अभी सो जाइए, मैं सुबह उससे बात करती हूँ। अरे क्या बात कर रही हो तुम सुबह? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या बोल रहे थे आप मम्मी को? हाँ सारा मर जात औरतों को दबा के रख दिया। देखा जबान इसकी कंट्रोल में नहीं है, और देखो सीधी तरह से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। चुप हो जाइए आप, बाहर तक आवाज जा रही है। नहीं मम्मी जी, कब तक ये मर जात औरतों को दबा के रखेंगे? सारे कानून औरतों के लिए, फिर भी आप दारू पीते हो, ये दारू पीते तो सही है। मैंने थोड़ी सी पी ली तो हंगामा हो गया। क्यों? मनोज बस, अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इसे यहाँ से इसी वक्त से गिटा। मैं इस घर की बहू कहीं नहीं जाऊंगी। नो नो स्वाति, नो। स्वाति, स्वाति, तू चल यहाँ से। मैं सिर्फ मनोज की काबू थी, चलो यहाँ से। सिर्फ मनोज। चलो यहाँ से। हेलो जी, क्या हुआ? तुम्हारी बेटी स्वाति ने नाक कटवा दी। देखिए अब वो शादीशुदा है और उसके ससुराल वालों से कहिए वही देखें, हम क्या बोल सकते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है। स्वाति की ऐसी हरकतों के बाद मीनू की शादी होना मुश्किल हो जाएगा, पता है ना? क्या बात है स्वाति, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब बैठो। देखिए क्या बात करनी है तुम्हें?
बात है स्वाति? तुम मुझे इस जगह पर घर से इतना दूर क्यों लेकर आई हो? वो मम्मी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि हाँ बोलो ना, क्या कहना चाह रही हो तुम? स्वाति छोड़ दो, छोड़ो स्वाति, छोड़ दो स्वाति, चेन खींचेगा। क्या कर रहा है? स्वाति, नहीं! भैया प्लीज मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। स्वाति, नहीं स्वाति, 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 स्वाति उठो। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी गई स्वाति को। क्या यह हत्या लूटपाट की मंशा से हुई या फिर किसी साजिश के तहत? इसमें कोई शक नहीं कि स्वाति एक बेहद बोल्ड और बहादुर महिला थी। चाहे सड़क पर बदतमीजी का मामला हो या फिर यह चेन स्नैचिंग की घटना, दोनों ही मौकों पर स्वाति ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ससुराल में स्वाति का व्यवहार तनाव की स्थिति पैदा कर रहा था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अपराधियों से भिड़ना स्वाति के लिए जानलेवा साबित हुआ या फिर चेन स्नैचिंग सिर्फ एक बहाना था? और वो कौन सी बात थी जो स्वाति अपनी सास को बताना चाहती थी? ठीक। यार मनोज, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मेरे जरा से गुस्से की वजह से। पापा, अब क्यों खामखा अपने आप को कोस रहे हो? मुझे खुद पर काबू करना चाहिए था तो आज स्वाति जिंदा होती। जी मैं करता हूँ सर। हाँ शिवराम। सर, हम ये स्वाति मर्डर केस में मर्डर स्पॉट से ये सीसीटीवी फुटेज मिली है। सर, मुझे तो ये मामला कोई लूटपाट का लगता है। नहीं शिवराम, जिस तरह से ये गोलियां चला रहा है ऐसा लगता है कि ये सब पहले से प्री प्लान था। 5 फायर हुए हैं स्वाति को, पर उसके साथ जो ये औरत है, उसकी सास, उस पर एक भी गोली नहीं चली। क्यों? एक काम करो, इस बाइक का पता लगाओ ये किसके नाम रजिस्टर्ड है। ओके। और इस बाइक की सारी डिटेल हमारे सभी थानों में भिजवा दो। नमस्ते पापा। बाय लगा। खुश रहो बेटा। स्वाति के जाने के बाद भी तुम हमारा वैसे ही सम्मान करते हो बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? स्वाति के जाने के बाद तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, वही रूटीन पुलिस स्टेशन के चक्कर। 2 महीने हो गए लेकिन स्वाति के कातिलों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन पापा, आजकल तो पुलिस वाले भी लुटेरों के साथ मिले हुए रहते हैं। लेकिन हम कोशिश तो नहीं छोड़ सकते ना बेटा। जी। मीनू कैसी है? स्वाति के जाने के बाद बहुत गुमसुम हो गई। तुम जरा बैठो उसके पास, हम अभी आ। जी। उसका भी मन बहल जाएगा। जी पापा।
मीनू, स्वाति हमारी जिंदगी से यूं चली जाएगी थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मीनू, हमें हिम्मत रखनी होगी और इस मुसीबत को एक साथ झेलना होगा। भगवान स्वाति की आत्मा को शांति दे। देखो मनोज, मेरा मूड नहीं है ये सब करने का। कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे प्लीज मनोज, मनोज प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो। रिश्तों की मर्यादा लांघने की एक और शर्मनाक घटना हमारे सामने है। संबंध जायज हो या नाजायज, आपसी सहमति के बगैर आगे नहीं बढ़ता है। इस तरह के संबंध को गुप्त बनाए रखने के लिए बहुत से लोगों को धोखा देना पड़ता है, और ये विश्वासघात कब किसी बड़े अपराध का रूप ले ले कोई नहीं कह सकता। कहीं स्वाति अपनी छोटी बहन और अपने पति के अवैध संबंध के बारे में जान तो नहीं गई। बेशक स्वाति की हत्या पहली नजर में लूटपाट का मामला लगती है, लेकिन अब जो हालात सामने हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि किसी के इशारे पर स्वाति की हत्या की गई। तो क्या मनोज ने ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटवाया है? और मीनू की इसमें क्या भूमिका है? बाइक किसकी है? साहब मेरी बाइक। तेरी है? तब क्या फोन करके भागा और पूछ रहा क्या हुआ? लेके जा इसको थाने। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। लेके आ भाई। तूने मारा है ना स्वाति को? हाँ, तू नहीं मारा है ना? साहब आज तक मैंने चूहा नहीं मारा, मैं मर्डर कैसे करूंगा? 16 अक्टूबर को जिस बाइक से मर्डर हुआ तेरी बाइक है। 16 अक्टूबर तो मंसूर भाई मेरे से बाइक लेके गए थे, बोला था कि हरिद्वार जाना है उनको। मुझे क्या पता हरिद्वार जाने के बहाने किसी भाई के द्वार पहुंचा दिया। कहाँ मिलेगा मंसूर? पता था साहब। सर मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया? डालो गाड़ी में से, लेके चलो थाने। इंस्पेक्टर ने उन हमलावरों को पकड़ लिया है। किसी मंसूर नाम के आदमी का जिक्र कर रहा था। लगता है अब हमारे स्वाति के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे खुराना साहब। अच्छा अब हम चलते हैं खुराना साहब। आइए चलो। उसका नाम मंसूर है। बोल क्यों मारा स्वाति को और कब से कर रहा है लूटपाट? बोल। बताता हूँ, मैंने लूटने के लिए नहीं मारा स्वाति, पहले पैसे लेके मारे। बोल किसने दिए थे तुझे पैसे स्वाति को मारने के लिए? साहब ज्यादातर ऐसे केसेस में पति ही पत्नी की सुपारी देता है। बोल। इसने सब बक दिया है। इसने पैसे लेकर स्वाति का कत्ल किया। किसने पैसे दिए तुझे हमारी स्वाति को मारने के लिए?
मंसूर बोल। आपके दामाद का कैरेक्टर ठीक नहीं है। मंसूर भाई, तितली। हाँ यार, लगता है हम जैसे भवरों का इंतजार कर रही है। कितना टाइम लगा दिया? मंसूर भाई, ये तो वही है ना? अरे वो भाभी वाला रास्ते में मिला था बाइक पे। वही है। अरे तेरी, ये तो डबल गेम खेल रहा है। अपने पास एक भी नहीं है, ये दो दो घुमा रहा है। और मजनू डबल मजे ले रहा है। बताऊं क्या भाभी को जाके? देखो, तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम ये कार्ड रखो मेरा, और सुनो, मुझे फोन करना। अरे चलो तुम यहाँ से, चलो 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 चलो। मैं मनोज से मिलने जाता था, अक्सर उससे पैसे लिया करता था। हमारी बेटी स्वाति को मारने के लिए मुझे मनोज ने कहा। वो एक औरत थी। कौन औरत? कौन औरत? शायद मनोज का जिसके साथ चक्कर चल रहा था, उसी ने मुझे पैसे दिए थे। मीनू, से ना यू लव मी, प्लीज एक बार बोलो। देखो मनोज, ये सब कोई सोल्यूशन नहीं। प्लीज ये सब मत कहो। तो बोलो ना, बट यू लव मी। देखो मनोज, हम इस सब के चक्कर में दीदी को खो चुके हैं। मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है। हमें ये सब रोकना होगा। तुम्हें पता है, अगर तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला ना, मैं पूरी की पूरी बोतल खा जाऊंगा। तुम्हें टेबलेट खानी है? हाँ, कुछ नहीं होगा, सच कह रहा हूँ। दो इधर देना। कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। कुछ नहीं होगा। से आई लव यू बोलो। से मनोज आई लव यू। I love you, मनोज। हमारी बेटी स्वाति इतनी बड़ी साजिश की शिकार थी और हमें पता ही नहीं। कौन थे वो है जिसने हमारे बेटे की जान ली? बताओ मुझे। हेलो, व्हाट? इंस्पेक्टर, मैंने आपको फोन करके इसलिए बुलाया कि मेरे बेटे का फोन आया था कि उसकी जान खतरे में। अब जल्दी कीजिए, आइए। समझी जी, क्या हुआ कुछ तो बोलिए, मैं बताता हूँ। आइए। क्या हुआ? क्या सब मैं खोल। मनोज, 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 ऊपर जाके देखो, इस साइड में देखो। मनोज, मनोज, मनोज। मनोज, मनोज,
मनोज तुम ना बेटा, क्या है? मनोज तू ठीक तो है ना बेटे? क्या है सब? मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी प्लीज, मीनू की कोई गलती नहीं है। बेशक मीनू मुझसे प्यार करती थी और मैं भी पिघल गया। मम्मी जी, स्वाति की मौत के बाद कहाँ गई नहीं सब कुछ? आ गई मम्मी, मुझे क्यों मार रही हो? अपनी बहन का घर बर्बाद किया तूने, मुझे क्यों मार रही हो? मेरी बहू मुझसे कुछ कहना चाह रही थी कि मीनू उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि मनोज को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, अब बात समझ में आ रही है। पहले इसने अपनी बहन को मार डाला, अब मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी। देखिए कितनी सारी गोलियां खिला दी इसने। नहीं मम्मी, इसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। ठीक है, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए और आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैं मानती हूँ कि मैं और मनोज एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने स्वाति दीदी को नहीं मारा है। बल्कि मैं तो मनोज को समझा रही थी ये सब ठीक नहीं है, हमें ये सब रोक देना चाहिए। लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं रहा था और वो गोलियां भी उसने खुद खाई थी। मैंने स्वाति दीदी को नहीं मारा। चुप, एकदम चुप। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। अरे मम्मी, मैंने स्वाति दीदी को नहीं मारा। जी सर। ये वही औरत है ना जिसने तुझे पैसे दिए थे स्वाति को मारने के लिए? नहीं सर, ये नहीं थी। गौर से देख मंसूर। नहीं है सर ये। पापा, चेस। अच्छा एक बात बताइए, मंसूर के साथ में कोई खतरा तो नहीं? प्रोफेशनल गुंडा है पापा, ये वही गुंडा है जिसके साथ स्वाति की लड़ाई हुई थी। यार अगर ये आज हमारी लाइफ में नहीं होता तो आज सब ऐसे ही चल रहा होता जैसे चल रहा था। आपने कहा था कि बहू को काबू में रखना, रख दिया काबू में। हाँ, तो टाइम मत दीजिएगा।
स्वाति, चाय। स्वाति, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे मेरी बच्ची, चुप हो जा। अच्छा इधर ना, मुझे बता क्या हुआ? रात जब मैं नशे में थी तो पापा मेरे कमरे में आए, मुझे याद नहीं रहा। मैं ना पापा के पास जाऊंगी, पुलिस को सब बता दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उनको। चुप हो जा बेटा। अब मेरा साथ देंगी ना? हाँ, मैं जरूर तेरा साथ दूंगी। चुप हो जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। क्या मनोज, तेरी बीवी मस्त चीज है, यू आर वेरी लकी है। क्या लकी पापा, मैं तो हमेशा से मीनू के साथ ही शादी करना चाहता था। खामखा आप लोग ने गले में पट्टा बांध दिया। इतना गाली देती है ना कि मन करता है कि तो फिर क्या हुआ, फिर भी तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। और हम सब सलाखों के पीछे, क्योंकि शेरनी अब जाग चुकी है, उसे सब कुछ पता चल गया है। वो अपने बाप के घर जाना चाहती है, कह रही थी कि वो मनोज को तलाक देना चाहती है और आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। और क्या हुआ, हम सब फिनिश? अरे ऐसे कैसे फिनिश? सबसे पहले हम उसे फिनिश कर देंगे। कैसे? मम्मी, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, मंसूर नाम है उसका। नंबर दे मुझे उसका। जब पुलिस वालों ने मंसूर को पकड़ लिया ना, तो मुझे लगा वो आपका नाम भी लेगा। अब मैंने क्या, मैंने तो मीनू की कुर्बानी दे दी। वैसे मंसूर ने आपको देखा नहीं है ना? नहीं, उस वक्त बहुत ही अंधेरा था। ये रही फोटो और पैसे। इस लड़की को कब और कैसे कहां खत्म करना है, इसके लिए तुम्हें फोन आ जाएगा। ठीक है। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ हूं। मनोज, भाई बचा ले यार, मेरे को बचा ले, पुलिस पीछे पड़ी है यार, मैं जेल से भाग गया हूँ, भाई बचा ले, कहीं छुपा दे यार भाई यार। मनोज, ये कहां से आ गया, भगाई से यहाँ से? भाई वो मिलू नहीं थी, वो औरत जिसने तेरी बीवी को मारने के लिए पैसे दिए थे भाई, वो बड़ी उम्र की थी, इनकी तरह। माँ जी, वो माँ है मेरी। अरे पता है यार, माँ जी प्लीज आप कुछ बोलो ना, एक शब्द बोलो ना, आवाज सुनो। चल तू निकल यहाँ से। पाजी एक बेटा ही बोल दो। बोला यहाँ से निकल तू। अरे पाजी आप बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। अरे भाई मैं पहचान नहीं सच में, पाजी बेटा ही बोल दो ना, मैं सच में पहचान जाऊंगा यार, बोल ना यार। ये नहीं बोलेंगी। क्योंकि अगर ये बोलेंगी तो मंसूर को पता चल जाएगा कि वो औरत कौन थी जिसने स्वाति दीदी को मरवाने के लिए पैसे दिए थे। तुम कहां से आ गए यहाँ पर? तूने मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा खेल खेला। चुप! मनोज, ये दोनों हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। मनोज यही है, इन्होंने ही मुझे पैसा दिया था, आपने दिया था ना मुझे पैसे, यही है मनोज। हाँ दिए थे मैंने मर्डर करने के लिए तुम्हें पैसे, लेकिन अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे तुम दोनों। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे नहीं छोड़ोगे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें।
नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। छोड़ मुझे। चल छोड़ो मुझे। छोड़ो। चल। एक घर में रिश्तों का इतना घिनौना और नीच गठजोड़ सच में शर्मिंदगी की सारी हदें लांघ गया। ससुर के लिए बहू बेटी समान होती है और पति के लिए पत्नी के मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन यहां तो सब कुछ उलट गया। पिता समान ससुर ने बहू को निशाने पर लिया और इस कुकर्म में बेटे के साथ साथ मां भी शामिल थी। आज सब के सब हत्या और हत्या की कोशिश के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। स्वाति के माँ बाप जान ही नहीं पाए कि उनकी बेटी किस घर में विदा हो रही है, लेकिन स्वाति की छोटी बहन मीनू को यह समझने का मौका मिला था। मनोज ने मीनू को अपने घेरे में लेना चाहा और जब इसकी शुरुआत हुई थी, अगर तभी मीनू ने मनोज को एक्सपोज कर दिया होता तो शायद सबको संभलने का मौका मिल जाता। रिश्तों के बीच की मर्यादा क्या है ये समझिए, और अगर कोई भी उसे लांघने की कोशिश करता है तो बहाव में बहने के बजाय खुद पर लगाम लगाइए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।